नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे। आज फिर से प्रस्तुत हूं आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही लेकर आया हूं 2026 की मई मिथुन राशि फल। तो मिथुन वालों के लिए इस बार कैसा रहेगा ये महीना? ये महीना आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, पर लेकिन एक ही गलती आपका सब कुछ बिगाड़ सकती है। तो प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ये मई का राशिफल। आइए जानते हैं आपका करियर, मनी, लव और आपकी बर्बादी का क्या कारण बन सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करता हूं तो मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है, जो कि आपको इस बार ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस दे सकती है। कंफ्यूजन और बाहर के लोगों से आई हुई सूचनाएं, गलत फहमी आपके मन पर चढ़कर आप किसी से विवाद कर सकते हैं। इन लोगों से सावधान रहें और इन चीजों से होने से भी सावधान रहें। कोई ऐसी घटनाएं ना घटित हों कहीं आपके व्यवहार खत्म हो जाए, कहीं भाई बंधु मित्रों से संबंध टूट जाए, ऐसी चीजें ना हो। इन सब चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बात करूंगा मैं आपके स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य गिर सकता है, नींद लेने में परेशानी हो सकती है। धन और आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो धन की स्थिति राहु और शनि की दृष्टि से खर्च बढ़ सकता है। ये दृष्टियां आपको खर्च बढ़ा सकती हैं। ट्रेवल्स, लाइफस्टाइल जैसी चीजों के लिए बहुत खर्चेदार होने वाली हैं। और लेकिन अच्छी खबर है कि रुका हुआ जो पैसा है वो आपके वापस आने के योग बन रहे हैं। इन्वेस्ट जो है आप सोच समझ कर करिए। भाग्य कम साथ देगा और 14 तारीख तक तो लाभ के योग है, पर उसके बाद थोड़ा सा आपको इस महीने में सेविंग्स पर ध्यान देनी होगी, जो कि बहुत आवश्यक है। और विशेषकर धार्मिक और शुद्ध विचार होंगे। माता का सुख या स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। अपनी माता जी का भी ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी। और विशेषकर ये महीना 14 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छी चीजें महसूस कराएगा। और 14 तारीख के बाद ये महीना सुधरता हुआ भी दिखेगा, आपके स्वास्थ्य को भी लेकर, आपकी प्रेजेंटेशंस को भी लेकर, आपके बिहेवियर को भी लेकर, और आपके साथ जो भी नए लोग मिलते हैं वो भी आपके आपके फेवर में होते हुए दिखेंगे। दूसरा कि आपके खर्च बढ़ेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि है, खर्च तो बढ़ाती चलेगी। और साथ ही साथ आपके सुखों में, जैसे आपके पास घर है तो घर का भी पूर्ण सुख ना मिल पाना, यानी कि आप घर के होने के बाद भी आप बाहर जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बाहर ही सो रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं, ऐसी चीजों में सुख आपका कम हो सकता है। अपनी चीजों का भी आप सुख कम भोग कर पाएंगे। विशेषकर आपके लव लाइफ में विषय, और सबसे ज्यादा मेन तो कि आपकी पारिवारिक जीवन में ये थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकता है। और साथ में ही गुरु भी स्वयं देख रहे हैं। और 14 तारीख के बाद शुरुआत में तो रहेंगी दिक्कतें, पर 14 तारीख के बाद वो दिक्कतें भी खत्म होने लग जाएंगी। और लव बर्ड्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत की 14 तारीख तक बहुत अच्छा रहने वाले थे, पर उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी। अच्छा तो रहेगा पर थोड़ी बहुत जो है वो शुभता का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। पर अच्छा ही रहेगा। लवर्स के लिए महीना भी अच्छा रहेगा, रिश्ते भी मधुर होंगे। लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रख लें, क्योंकि लास्ट में आप आचरणों की बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे, तत्वों की बात करेंगे तो वहां चीजें बिगड़ सकती हैं। अपने आप ही कोई लड़ाई का, कोई फसाद की नई शुरुआत ना करें। मैरिड लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। शनि की दृष्टि, यानी कि आपको निश्चय ही ऑनेस्टी से ही चलना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिए, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस सब कुछ बल्ले बल्ले और सब बढ़िया ही रहने वाला है। और बहुत खुशियां भी बढ़ेंगी, अनंत होंगी खुशियां भी। और कटाक्ष और तनाव से दूर रहने का आप लोग प्रयास करिएगा। विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि विद्यार्थियों 11 तारीख के बाद आप थोड़ा सा सावधान हो जाए। वैसे आपका मन इस बार खुशहाल ही रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, मन में उल्लास और जीवन में एक शांति रहेगी। सफलता मिलने के लिए बहुत अच्छी योग योग बन रहे हैं। 14 तारीख के बाद जो थोड़ा सा 11 तारीख से ही आपको जो है तरक्की भी मिलेगी, पर सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आ जाएगी। वो जितना तरक्की दिलवाएंगे उतना भटकाने के दूसरे रास्ते भी खोल देंगे।
तो इसलिए आप अपने रास्ते पर ही चलिए, पथ बिल्कुल सीधा रखिए। जैसे ही घोड़े की आंखों के सामने पट्टी लगा दी जाती है कि सिर्फ उसको अपना पथ ही दिखाई दे, बाकी चीजें ना दिखाई दे, ऐसे ही आप भी थोड़ा सा इसी भांति आप चलिए कि आपका क्षेत्र है सिर्फ विद्या, तो आपका ध्यान जो है सिर्फ विद्या पे रहे, बाकी इधर और बाहर की चीजों पे ना रहे। अपने ही आप पढ़ाई में ही आप गुम रहे हैं और सुम रहे हैं, जो आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। करियर और जॉब के लिए मैं बात करता हूं तो करियर वालों के लिए, जॉब वालों के लिए शुभ समय है। मंगल अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। 11 तारीख के बाद प्रमोशन होने के भी चांसेस रहेंगे, और प्रमोशन जो होगा वो शिव भक्ति से तो और अच्छे से भी प्राप्त हो सकता है। और जो लोग आईटी, मैकेनिकल, लोहे से संबंधित जो कार्य करते हैं, या उनको अच्छा समय मिलेगा और अच्छा उनका लाभ भी होगा। और जिनका बिजनेस है, पार्टनरशिप में है, उनके काम भी बनेंगे और बुलंदी पर पहुंचेंगे वो लोग। और तांत्रिकों के जो काम है, तांत्रिक और जो गुप्त विद्याएं, जो रहस्य विद्याएं, जो रिसर्चिंग करते हैं, उनके काम भी बहुत बनते नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक ये समझ लीजिए कि 99% इस महीने उनके काम बनेंगे। और दूसरी कि इस महीने आपका खराब क्या क्या हो सकता है। आपके विद्या में भ्रांति ला सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके चीजों को भंग कर सकता है। प्रेम के रिश्तों में, जो रिलेशंस में है, जो लव बर्ड्स हैं या लिव इन में रह रहे हैं, उनके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कोई थर्ड व्यक्ति आपके बीच में आकर आपको समझा दे, कुछ आपके कान भर दे, आपका दिमाग पलट दे। साथ में ही बल, साहस, पराक्रम की कमी हो सकती है। आप इस सब चीजों में अपने आप को देखेंगे तो पराक्रम इस महीने आपका कम दिखेगा। पर ये महीना बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लग्न का मालिक स्वयं बलवान हो रहा है, और दोनों शुभ ग्रह बिल्कुल एकत्रित होकर लग्न में बहुत सुंदर स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के भी योग बताते हैं। और कहीं ना कहीं रातों की नींद भी छीन सकती है, चाहे वो खुशी के मारे हो और चाहे वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए। इसलिए हमने कहा है कि तांत्रिकों के लिए ये महीना, जो मिथुन राशि वाले जो तांत्रिक हैं, उनके लिए महीना बहुत सुलभ है, सिद्धि प्रदान करने वाला ये महीना है। उपाय हम आपको इस महीने के बताते हैं, तो भगवान शिव जी की उपासना करें, गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाएं, और बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य डालें। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो, स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो, अन्यथा फिर हमसे मिले, हम बताते हैं आपको। बात करते हैं दैनिक राशिफल की, तो 1 और 2 तारीख बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। 3 और 4 तारीख में आपको सावधानी पूर्वक बरतना है। 5, 6, 7 तारीख बहुत सुंदर रहेंगी, आपके पक्ष में रहेगी, जो आप काम करेंगे उसमें तरक्की मिलेगी। 8 और 9 तारीख को थोड़ा सा अपने घर में ही समय व्यतीत करना है, बाहर ना निकले। बाहर निकलने के बाद भी आपको थोड़ी सी समस्याएं आपको देखने को हो सकती है। और 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 और 16 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। काम के बेसिस पे भी, आपके लक के बेसिस पे भी, आपका भाग्य इन तारीखों में आपका साथ देगा, आपके काम बनते हुए चलेंगे। दूसरा कि इन तारीखों के बाद 17 और 18 तारीख, जो कि आपको नुकसान करा सकती है, आपकी हानि करा सकती है, आपके धन की हानि इस दिन हो सकती है। 19 और 20 तारीख, 21, 22 तारीख बहुत सुंदर रहने वाली है। 23, 24 तारीख भी आपको अच्छे प्रभाव देगी, पर इस दिन आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है, ये मन बहुत जिद्दी बनेगा आपका इस दिन। 25, 26, 27 तारीख, ये आपको तारीखें बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक बितानी है। कहीं किसी से अपवाद, अपना ऐसा कोई कदम ना उठा लें जिससे कि आपका अपयश भी आपको प्राप्त हो। 28, 29 तारीख बहुत सुंदर। 30, 31 तारीख में आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। और बाकी जानकारियों के लिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर, अपनी कुंडली जन्म पत्रिका बनवाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक के लिए नमस्कार।